राजस्थान में तबादलों पर सियासी हड़कंप। तबादला प्रक्रिया को लेकर सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर और हेमंत मीणा को बुलाया गया है। मदन दिलावर और कन्हैया लाल चौधरी से फोन पर चर्चा कर फीडबैक लिया है। मंत्रियों का दावा, तबादला सूची पहले ही विभागों को सौंप दी गई थी और अब प्रशासनिक स्तर पर अंतिम फैसला होगा। तबादलों पर सरकार और संगठन के बीच लगातार मंथन जारी है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजस्थान में तबादलों पर सियासी हड़कंप मचा हुआ है। तबादला प्रक्रिया को लेकर सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर और हेमंत मीणा को बुलाया गया है। मदन दिलावर और कन्हैया लाल चौधरी से फोन पर चर्चा कर फीडबैक लिया गया। मंत्रियों का दावा कि तबादला सूची पहले ही विभागों को सौंप दी गई थी। मंत्रियों ने दावा किया तबादला सूची पहले ही विभागों को सौंप दी गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, राजस्थान में तबादलों पर अब सियासी हड़कंप तेज हो गया है और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, लंबे इंतजार के बाद कार्यकर्ताओं की जो मांग थी कि तबादलों से बैन हटा 5 तारीख के बाद 10 तारीख हुई, यानी कि समय बढ़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी मायूस हुए। यहाँ तक कि कई पार्टी के पदाधिकारियों के किसी ने 5 ट्रांसफर दिए, 4 दिए, उनका एक भी ट्रांसफर नहीं हुआ। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। ऐसे में इसके बाद जब संशोधित सूची की बात हुई तो कार्यकर्ताओं का ये मानना था या उनके मन में कहीं बात थी कि हम दोबारा मंत्रियों के पास जाएंगे तो हमारे जो नाम छूट गए वो संशोधित सूची में आ जाएंगे। लेकिन कल जो तस्वीर हमने सिविल लाइन में देखी, मंत्रियों के पास पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे थे, कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, उनको एक टका जवाब मिल रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगले साल ही होगा जो होगा। ऐसे में कार्यकर्ता बेहद मायूस हुए। इस बात से नाराजगी जताते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कहा कि सब जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी तो किसकी सुनवाई होगी। और चूंकि अगर आगे चुनाव में उतरना है, सरकार को, पार्टी को जाना है जनता के बीच, तो हम क्या जवाब देंगे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए मदन राठौड़ ने मंत्रियों से, कुछ मंत्रियों को कार्यालय बुलाया, कुछ मंत्रियों को फोन कॉल से बात की। खासकर क्योंकि दिक्कत आई मदन दिलावर वाले डिपार्टमेंट में, हेमंत मीणा वाले डिपार्टमेंट में, प्रेमचंद बैरवा के डिपार्टमेंट में, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के डिपार्टमेंट में, तो कमोबेश 10-12 मंत्रियों के जो विभाग हैं उनको लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी कि हमारे जितने हमने ट्रांसफर दिए उतने नहीं हुए या यूं कहें बहुत कम हुए। लिहाजा राठौड़ ने अलग अलग मंत्रियों से बात की। उन्होंने मंत्रियों ने ये कहा कि हमने जो सूची पार्टी कार्यालय से गई थी, क्योंकि मैं साक्षी यही बता देना चाहता हूँ, उस बार व्यवस्था संगठन ने ये की कि जो भी पार्टी कार्यकर्ता है वो संगठन के थ्रू मंत्रियों को ट्रांसफर भिजवा दी, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी लगातार मंत्रियों का आवास पर। तो कार्यकर्ताओं को एक सुविधा दी गई कि पार्टी कार्यालय के थ्रू एक सूची बनेगी और वो मंत्री के संबंधित विभाग के मंत्री के पास जाएगी और ट्रांसफर होगा। ये व्यवस्था अच्छी भी रही। लेकिन जब उनके नाम नहीं आए तो उनको दिक्कत हुई। उन्होंने मदन राठौड़ को शिकायत की। लिहाजा मदन राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता पर रखें, कार्यकर्ताओं का काम होने चाहिए, कार्यकर्ता पार्टी की भीड़ है। आश्वस्त किया मंत्रियों ने कि हम इसमें दिखवाएंगे कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, लिहाजा उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जाए और आगे कार्यकर्ताओं के कामों को लेकर इस तरह की लापरवाही नहीं हो, ये भी आश्वस्त किया। लेकिन कार्यकर्ताओं के पार्टी पदाधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। चुनाव है, निकाय के चुनाव आ गए हैं, पंचायत चुनाव फेस करना है। कार्यकर्ता अगर इस वक्त मायूस होगा, इस वक्त डिमोरलाइज होगा तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सियासी गलियारों में इस बात को लेकर बेहद चर्चा है और गर्म चर्चा इस बात को लेकर ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं साथ आखिर हुआ कहाँ, गलती कहाँ हुई, क्यों इसको ऐसा किया गया। तो मंत्रियों ने माना है, एक्सेप्ट किया है कि हमने सूची विभागों को भेज दी थी, लेकिन क्या प्रशासनिक स्तर पर इसमें किस तरह क्यों ऐसा हुआ है इसको ये दिखवा रहे हैं। उम्मीद ये है कि जल्दी जिस तरह की संवाद हो रहा है तो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाएगा। हो सकता है एक अलग रास्ता निकाल के उनके तमाम जो ट्रांसफर है या अन्य काम है उनको भी किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में तबादलों पर सरकार और संगठन में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 3 मंत्रियों को तलब किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 3 मंत्रियों को बुलाया। शिक्षा मंत्री
मदन दिलावर, कन्हैयालाल